हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में बढ़ रहे होंगे आगे और अपनी प्रिपरेशन में बहुत अच्छे से लगे होंगे, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो इसके साथ चलता है वही आगे बढ़ता है। तो इंसान को समय के साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर समय के साथ नहीं चलेंगे तो फिर समय ही पीछे हमको छोड़ देगा। जो कि जीवन में जैसा चल रहा है उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। और एक समय ही है जो खुद समय को बदल के खुद इंसान अपने समय को, अपने भविष्य को बदल सकता है और आगे की चीज़ें बदल सकता है। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आई होप वर्ग 2 का एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बाद से तो सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी होने लगी होगी, क्योंकि अभी तो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है एंड उसकी भी डेट जल्द आ जाएगी, क्योंकि महीने 2 महीने के अंदर अगर इसका वर्ग 3 का अगर सारा कुछ फिनिश हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम वगैरह, तो फिर जल्दी ही वर्ग 2 का नोटिफिकेशन एंड महिला सुपरवाइज़र का भी आ जाएगा। बहुत सी लेडीज़, बहुत सी हाउस वाइफ ऐसी हैं जो मतलब 3-3 वैकेंसीज, 3-3 पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप मैनेज करिए और अपनी प्रिपरेशन करिए 3-3 वैकेंसी के लिए। तो अगर पॉसिबल लगता है तो, अगर हाउस वाइफ नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई, तो बहुत सारा टाइम आपके पास है, तो आप ट्राई भी कर सकते हो और वैकेंसीज़ की तैयारी भी कर सकते हैं कि महिला सुपरवाइज़र की, वर्ग 3 की और वर्ग 2 की भी। और अगर हाउस वाइफ है तो फिर नहीं मिलता टाइम, मतलब इतना ज़्यादा टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो आप उसी सब्जेक्ट को फोकस करिए जिसमें आपने इतना अभी टाइम दिया है। और मैं ये नहीं कहती कि आप सब उसमें फॉर्म फिल मत करना, बट अगर आपका अच्छे से तैयारी है तो आप उसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये आज मेरे 2 नोट्स कंप्लीट हो गए फाइनली, 300-350 के पेज के, जो कि मैंने पूरा हिंदी लिटरेचर के नोट्स कंप्लीट किए हैं एंड इसमें टॉपिक वाइज मैंने जो भी अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर किए हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फिर बुक्स लास्ट टाइम में नहीं पढ़ी जा सकती, तो आप इम्पोर्टेंट जो भी आपके फैक्ट होते हैं वो आप ऑनलाइनर या तो फिर कुछ ऐसे तो आप उसमें लिख सकते हैं एंड लास्ट में उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो आज मेरा दोपहर का स्लॉट था, तो जिसमें मैंने अपने मतलब 1-1.5 घंटे का जो भी मेरा नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैंने उसको कंप्लीट किया। और ये मेरे पुराने नोट्स हैं जो कि मैं अभी जब पेपर दी थी एग्ज़ाम वर्ग 2 का तब के मेरे नोट्स कुछ रखे हुए हैं एंड मैंने रिस्टार्ट में अभी दूसरे नोट्स बनाए हैं जो कि न्यू हैं, और जो भी मैंने सत्यादी की क्लास ज्वाइन करी थी उससे मैंने बनाया है। अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी कि मतलब दोपहर का टाइम था, तो आज इनको नींद नहीं आ रही शिव को, मतलब दोपहर में मैं सोची इसको सुला के मैं नीचे पढ़ने बैठ जाऊँ, तो ये है तो दीदी की बुक लेके और ऊपर आ गया पढ़ाई करने के लिए। तो बच्चों के साथ में तो ऐसा ही चल रहा है, और एक हाउस वाइफ होना और एक माँ होना आसान नहीं होता इतना भी, और सब कुछ मैनेज करके आगे चलना होता है। बच्चे भी देखना, फैमिली भी देखना एंड इनकी स्टडी, हेल्थ, सबकी जिम्मेदारी एक माँ के ऊपर होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स हो जाती है तो माँ को दोष दिया जाता है कि अच्छे से ध्यान नहीं रखा इसलिए इसको ऐसे हो गया। तो सब कुछ देखते हुए भी अपने लिए टाइम मैनेज करना और अपनी पढ़ाई को करना, तो ऐसे ही चलता है। और आ गई मेरी ये गाय माता, जो कि शाम का नियम है, मतलब 5-6 बजे की टाइमिंग में ये मेरे दोनों बच्चे गाय को रोटी खिलाने नीचे आते हैं एंड फिर उसको रोटी खिलाएंगे। तो ये शाम की 2-3 गाय हैं जो कि आती हैं। अपने आप को बदलने की कोशिश करिए, समय और भविष्य अपने आप ही बदल जाएगा। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे किसी चीज़ों के लिए तो फिर चीज़ वैसा कि वैसा ही सब कुछ रहने वाला है। तो खुद को पहले आप बदलिए, खुद को आप मोटिवेट करिए कि मुझे हाँ ये चीज़ करनी है, तभी आप अंदर से सब कुछ कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे लाइफ में और अपनी चीज़ें अचीव कर पाओगे। तो शाम का टाइम था और दीदी को लगी थी भूख, तो मैंने उसको बनाया पास्ता, क्योंकि वैसे मैं इसको पास्ता वगैरह देती नहीं क्योंकि उसकी पेट की प्रॉब्लम, मतलब हमेशा इसको पेट दुखने की दिक्कत हो जाती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा दादी बब्बा के लिए लेके गई नीचे, क्योंकि मेरी दादी जो बीमार रहती है, मतलब थोड़ा बहुत अभी ठीक है, तो उनको ना मतलब बाहर की चीज़ें, थोड़ा सा बीमारी में ऐसा होता है ना कि बाहर की चीज़ें पसंद आती हैं, तो वो बाहर की चीज़ थोड़ा सा खाना पसंद करती हैं। तो मैं बच्चों के लिए जो कुछ भी थोड़ा सा भी बनाऊँगी तो वो बच्चों की तरह एकदम खा लेती हैं। मैं उनको देने के लिए पहुँच गई, क्योंकि शाम टाइम
ऐसा ही चलता है पूरा दिन का मेरा शेड्यूल। जो कि फैमिली है तो थोड़ा बहुत मेरा टाइम उतना ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि जॉइंट फैमिली है मेरी, तो पूरे दिन का शेड्यूल आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी मेरी पूरे दिन भर में चीज़ें होती हैं, मैंने कितनी पढ़ाई करी, कितने घंटे का मुझे टाइम मिलता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और अपनी पढ़ाई को भी टाइम देती हूँ। तो उतना ज़्यादा हाउसवाइफ को मैनेज करना नहीं हो पाता, क्योंकि एक टाइमिंग, एक पूरा अपना जो आज का टारगेट रहता है कि मुझे इतना कंप्लीट करना है, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, बच्चे हैं तो बाकी मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ कि आज मेरा जो भी मेरा टारगेट था मैं उसको कंप्लीट करूँ, एंड उसको पूरा करने के लिए अपना कल के लिए उसको ना छोड़ूँ, आज ही उसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि कल के लिए कल हो जाता है, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा।